दोस्तों एक बात बताइए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि भारत में धीरे धीरे कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आप कहेंगे कि भाई ये नया सिस्टम है क्या? कुछ लोग कहेंगे कहीं फिर से नोटबंदी तो नहीं होने वाली। कुछ लोग पूछेंगे कि हमारे पास जो 100 का नोट है, 200 का नोट है और 500 रुपए के नोट है, उनका क्या होगा? और सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग यह तक कह रहे हैं दोस्तों कि नए नोटों पर गांधी जी की फोटो भी नहीं होगी। अब पिछले कुछ दिनों से आरबीआई को लेकर ऐसी ही चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत में पॉलीमर करेंसी यानी प्लास्टिक करेंसी लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां सबसे पहले हमें अफवाह और सच्चाई को अलग करना होगा। देखिए, सबसे पहले खबर क्या है वो समझ लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत में पॉलीमर करेंसी यानी प्लास्टिक नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। यानी ना तो अभी कोई नोटबंदी घोषित हुई है और ना ही यह कहा गया है कि कल सुबह उठते ही सारे कागज के नोट बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों आरबीआई गवर्नर का यह बयान सामने आता है, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई कह रहा है कि सारे नोट बदल जाएंगे, कोई कह रहा है कि गांधी जी की फोटो हट जाएगी, और कुछ लोग तो इसे दूसरी नोटबंदी तक बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह आता है कि आरबीआई आखिर इस बारे में सोच क्यों रहा है? अब पिछले कुछ दिनों से आरबीआई को लेकर ऐसी ही चर्चा चल रही है, आप सभी को पता ही है। पॉलीमर करेंसी यानी प्लास्टिक करेंसी की बात फिर से सामने आई है, क्योंकि जैसे ही करेंसी बदलने की बात आती है, लोगों को 2016 याद आ जाता है। लेकिन हर करेंसी बदलाव का मतलब नोटबंदी नहीं होता दोस्तों। यही बात सबसे पहले समझनी होगी। अगर आरबीआई ने सोचा है कि प्लास्टिक के नोट आने हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा होगा और यह बात आने वाले समय में कहीं ना कहीं जाकर सही साबित होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि यह आइडिया नया नहीं है। भारत में पॉलीमर नोट्स की चर्चा पहले भी हो चुकी है। यानी संजय मल्होत्रा ने कोई बिल्कुल नया बम नहीं फोड़ा है, बल्कि एक पुराना विचार को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। इसकी कहानी करीब 12 साल पुरानी दोस्तों। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2014, उस समय आरबीआई और सरकार के सामने एक बड़ी समस्या थी। देश में बड़ी मात्रा में नोट जल्दी खराब हो जाते थे। छोटे नोट तो कई बार कुछ ही महीनों में फट जाते थे, उन्हें वापस लेना पड़ता था, नए नोट छापने पड़ते थे और इस पूरी प्रक्रिया में काफी पैसा खर्च हो जाता था। यहीं से दोस्तों पॉलीमर करेंसी का विचार मजबूत होने लगा। आरबीआई ने दुनिया के कई देशों का अध्ययन किया। देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कुछ अन्य देशों में प्लास्टिक आधारित नोट इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी उम्र सामान्य नोटों से कहीं ज्यादा है। इसी दौरान भारत में भी पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई। कुछ शहरों में ट्रायल की बात हुई, लेकिन फिर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब सवाल यह आता है कि अगर योजना इतनी अच्छी थी तो रुक क्यों गई? सीधी बात है दोस्तों, इतने बड़े देश में सिर्फ नोट बदलना ही काफी नहीं होता, मशीनें बदलनी पड़ती हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को तैयार करना पड़ता है, पूरी व्यवस्था को तैयार करना पड़ता है। शुरुआत लागत भी ज्यादा होती है। इसलिए यह योजना धीरे धीरे पीछे चली गई और फिर देश का ध्यान दूसरे आर्थिक बदलावों की तरफ चला गया। लेकिन अब फिर से यह चर्चा क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि दुनिया बदल रही है, नकली नोटों को लेकर चुनौतियां बदल रही हैं, सुरक्षा की जरूरत बढ़ रही है और इसी वजह से पॉलीमर करेंसी पर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। अब यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर यह पॉलीमर करेंसी होती क्या है? क्या यह सचमुच प्लास्टिक का नोट होता है? देखिए दोस्तों, इसे ऐसे समझते हैं, यह कोई साधारण प्लास्टिक नहीं होती। यह एक विशेष प्रकार की सामग्री से बनाया जाता है जो मुद्रा के लिए तैयार की जाती है। इसका फायदा यह है कि नोट ज्यादा मजबूत हो जाता है। मान लीजिए आपकी जेब में 100 का नोट है, रोज निकालते हैं, मोड़ते हैं, कभी पसीने में भीग जाता भी है, कभी बारिश आ जाती है उसमें भी भीग जाता है। कागज का नोट धीरे धीरे खराब होने लगता है, बट लेकिन पॉलीमर नोट ज्यादा समय तक चलता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर प्लास्टिक नोट इतने अच्छे हैं तो कागज वाले नोटों से फर्क क्या है? चलिए सीधी तुलना करते हैं। सबसे पहला अंतर है टिकाऊपन। सामान्य कागजी नोट समय के साथ घिस जाते हैं, किनारे फटने लगते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट ज्यादा समय तक सही हालत में रह सकते हैं। दूसरा अंतर है दोस्तों पानी। अगर नोट पानी में भीग जाए तो कागज वाले नोट को नुकसान हो सकता है, पॉलीमर नोट पर इसका असर कम पड़ता है। तीसरा अंतर दोस्तों सुरक्षा का, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों ने
पॉलीमर नोट्स अपनाए। इन नोटों में ऐसी सुरक्षा फीचर लगाए जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना मुश्किल हो जाता है, यानी नकली नोट बनाने वालों के लिए काम और कठिन हो जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है दोस्तों, पॉलीमर नोट्स के कुछ नुकसान भी हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा नुकसान है कि शुरुआती लागत का, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है कागज के नोट के मुकाबले, यानी शुरुआत में इन्हें लागू करना महंगा पड़ सकता है। इनके अलावा कई मशीनों और सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पॉलीमर करेंसी सिर्फ फायदे ही फायदे देती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, क्या फिर से नोटबंदी होगी? अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है दोस्तों, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर भविष्य में पॉलीमर नोट्स आते भी हैं तो जरूरी नहीं है कि 2016 जैसी स्थिति बने। दुनिया के कई देशों के नए नोट धीरे धीरे लागू किए गए, पुराने नोटें भी चलते रहे और नए नोट भी आते रहे, यानी यह जरूरी नहीं है कि एक रात में सब कुछ बदल जाए। अब दूसरा बड़ा सवाल, पुराने नोटों का क्या होगा? अगर कभी पॉलीमर करेंसी लागू होती है तो सबसे ज्यादा संभावना यही है कि पुराने और नए नोट कुछ समय तक साथ साथ चले, धीरे धीरे पुराने नोट सिस्टम से बाहर जाए और नए नोट उनकी जगह ले ले। यही तरीका दुनिया के कई देशों ने अपनाया है। अब आते हैं दोस्तों उस सवाल पर जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, क्या गांधी जी की फोटो हट जाएगी? क्या गांधी जी अब नहीं दिखने वाले नोटों पर? गांधी जी का क्या होगा? देखिए, अभी तक ऐसा कहने के लिए कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है, ना आरबीआई ने ऐसा कहा है और ना सरकार ने, इसलिए फिलहाल इसे अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि पॉलीमर करेंसी पर चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इस विषय पर बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? अगर भारत में पॉलीमर नोट्स आते हैं तो क्या वह अच्छा कदम होगा या फिर कागज के नोट ही बेहतर हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना कि नोट पर कौन सी तस्वीर होगी, गांधी जी का फोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब ये चीज सोशल मीडिया पर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1% तो बात चली होगी। अगर कहीं एक बात पर 1% बात चली है तो ऐसा भी हो सकता है अभी सरकार ने ऑफिशियली नहीं बताया कि गांधी जी प्लास्टिक के नोट पर रहने वाले हैं नहीं रहने वाले। आने वाला समय हो सकता है गांधी जी नोटों पर ना रहे। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना।